जय श्री राम। सनातनी सज्जनों, मैं आपको जीव, प्रकृति और योग के बारे में बता रहा था। इस योग में सबसे बड़ी मानवता का आधार है कन्या संस्कार। कन्या संस्कार के बिना मानवता नहीं रह सकती। कन्या का सम्मान होना ही चाहिए। नारी शक्ति का जब तक सम्मान नहीं है, जिस जिस खंड में नारी का सम्मान नहीं है, जिस जिस मत में नारी का सम्मान नहीं है, उसका निर्णय भी आप देख रहे हो। इसलिए हमारा कन्या संस्कार पे पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। यही हमारी मजबूती है। इसके बिना कुछ नहीं है। मानवता नहीं रह सकती है, और मानवता नहीं तो प्रकृति भी नहीं रहेगी। प्रकृति को भी नुकसान होगा। ऐसा योग हमारा सनातन का है जिसमें इन तीनों चीज़ों का समावेश है, जीव, प्रकृति और मानवता। आपको योगमणि में माँ कन्या का दर्शन करवाता हूँ आज। कन्या हमारे संस्कार है और वही माँ शक्ति है। हम नारी को शक्ति मानने वाले संस्कारी हैं। और इस भारतखंड की शिव स्वरूपनी धरती की तो बात ही कुछ अलग है। ये तो गुणों और तत्वों से भरी हुई है। इसके कंकर कंकर में शंकर है। आज आपको ज्योति स्वरूप शंकर का भी दर्शन करवाता, जो ज्योति स्वरूप है। और ये भी आपको बता देता हूँ कि उसका नंदी यहाँ मीठड़ी में ही था, जहाँ मेरा रुकना हुआ है और मैंने आश्रम बनाया है। ये संयोग है कि नंदी यहाँ बैठा था, और जहाँ नंदी है वहाँ तो शिव रहेगा। शिव वहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। जय हो शिव की। गभस्ती नेमि सतवस्थ सिंह भूत महेश्वर आदिदेव महादेव देवेश्वर देव व्रत गुरु हमारे शास्त्र कहते हैं। जो है वो शिव ही है। योगात्मा नाम महात्मा नाम परपद ही जनार्दनाम आदिदेवम जम शंभु व्यक्ता व्यक्तम सनातन। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। कण कण में कंकर कंकर में शंकर है हमारी भारत की शिव स्वरूप धरती पर। इसलिए जहाँ तक हो, योग को हार्दिक इच्छा से इतिच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। आप अगर योग युक्त हो जाओगे तो आपके सामने, आपको देख के न जाने कितने लोगों में योग जागृति आती है। इच्छा से योग युक्त आत्मा, उसके सानिध्य में रहना अच्छा मानते हैं हम लोग। ये हम सनातनियों की धारणा है। हम उसी को ही मानते हैं जिसमें हमसे ज्यादा योग दिखता है। एक दूसरे में ज्यादा योग होता है, वो उसको ही देखता है, उसको ही मानता है। जो कुछ है वो योग ही है मनुष्य का, स्वभाव से, चरित्र से, बुद्धि से, विवेक से। योग युक्त आत्मा कोटिस्तम चलम ध्रुव, वो उस रास्ते पे चलता है जहाँ ध्रुव की तरह चमक रहती है। हमारा योगाचार्य अर्जुन है, जो योग आदेश उपदेश सुन के ही युद्ध के लिए तैयार हो गया था। इस योग उपदेश में इतना प्राणायाम मिला उसको कि वो सजग हो गया था। उसमें तेज और होश भर गया था। हमें भी ऐसे ही अपने उद्देश्य पे बिल्कुल अर्जुन की तरह नजर रहनी चाहिए। उद्देश्य किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन होना चाहिए वो धर्म क्षेत्र का, सत्य के लिए।
भगवान ने सबसे पहले कहा था, योग सत्य गुरु कुरुनंदन सत्य कत्वा, सचेत हो जाओ बिल्कुल। ये बिल्कुल सत्य की बात है और सत्य कर्म फल की बात है। वहां से उन्होंने उपदेश शुरू किया। सामने खड़ी सेना को उन्होंने कहा, कुछ सत्वा कसमलम इदम विस्मय समय उपस्थितम। ये जो सामने सेना खड़ी है, ये तुम्हारे लिए विष लेके खड़ी है, तुम्हें मारने के लिए खड़ी है। इसमें सत्य के साथ में कौन खड़ा दिख रहा है? गतासुन से ना अनुशोचती पंडिता। इनके लिए तो ये युद्ध हो रहा है, ये अपनी गत जाएंगे, इनकी चिंता मत करो। तुम तो ज्ञानी हो, पंडित हो, आचार्य हो, सब जानते हो। और मोह से ऊपर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ योग है। योग से हम किसी भी विकार को पार पा सकते। विकार चाहे लोभ का हो, काम का हो, क्रोध का हो, सभी तरह का विकार हो, उस पर योग से ही नियंत्रण किया जा सकता है। आत्मसंस्थन मन कर्तव्य न किंचन दपि चिंते। योगचा दृढ़ व्यक्ति को किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती, उसके लिए हर दरवाजा खुला रहता है। आपको मैं 2 दर्शन करवाता हूँ, योगमणि में भी करवाता हूँ और एक कंकर में शंकर दिखाता हूँ जो ज्योति स्वरूप है। उसका नंदी बहुत ही अद्भुत है। जय श्री राम।